जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, लेकिन यहाँ पर जब गिद्दड़ों के सरदार की मौत आई तो उसने आबनाए होर्मुज़ का रुख कर लिया। अमेरिका ने खुद प्लेट में रखकर मौका दे दिया। चीन पहले ही पिच तैयार कर चुका था, अब सिर्फ एक गलती और ट्रैगर दब जाएगा। ये जंग नहीं, ये पावर शिफ्ट का फाइनल राउंड है। दुनिया को लग रहा है कि सब कुछ अचानक हो रहा है, लेकिन सच ये है कि ये खेल सालों से सेट हो रहा था और आज आकर पूरी तस्वीर सबके सामने क्लियर हो गई है। असल गेम, असल मास्टरमाइंड और असल प्लान सब कुछ सामने आ चुका है। और अगर अब भी किसी को समझ नहीं आ रही तो फिर वो जानबूझकर आंखें बंद किए बैठा है। एक तरफ अमेरिका है जो धमकियों पर धमकियां दे रहा है, नाकाबंदी की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ चाइना है जो खामोशी से पूरा मैदान अपने नाम कर रहा है, बल्कि कर चुका है। और यहाँ एक पंजाबी मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। और आज यही हाल डोनाल्ड ट्रंप का नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी की बात की, उसने दरअसल अपने लिए वो मैदान चुन लिया जहां उसकी सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है। और यही वो जगह है जहां से दुनिया का सबसे हसास तेल का रास्ता गुजरता है। पूरी दुनिया की मईशत इसी रास्ते पर डिपेंडेंट है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार अपनाए होर्मुज़ पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शारक पर हाथ रख दिया और पूरी दुनिया को अपने मुखालिफ ला खड़ा किया। खामोशी से उसके इत्तेहादी टूट गए, ईरानियों को दुनिया की हिमायत मिल गई और अमेरिका इस वक्त तने तनहा खड़ा है। नाज़रीन, अब असल गेम समझे। चाइना कब से खामोशी से अपनी पोजीशन बना रहा था। वो ईरान से तेल खरीद रहा था, वो खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रहा था, वो सिफारती सतह पर शी जिनपिंग के जरिए एक नया बयानिया दे रहा था। और इस दौरान अमेरिका ने क्या किया? जंग, दबाव, पाबंदियां, प्रेशर, धमकियों पर धमकियां, यानी कि ट्रंप वक्रे मोला जट बना हुआ है, यानी खुद अपने इत्तेहादियों को थका रहा है। चाइना ने पहले ही पिच तैयार कर ली थी, मैदान सेट कर लिया था, खिलाड़ी पोजीशन में खड़े थे। और अब सबसे दिलचस्प बात सुने, अमेरिका ने खुद ही गेंद उठाकर प्लेट में रख दी है, यानी जो मौका चीन को चाहिए था वो अमेरिका ने खुद दे दिया। अब इसमें नाकाबंदी करता है, और अगर वो गलती से भी चाइना या रशिया के जहाजों को रोकने या छेड़ने की भी कोशिश करता है तो समझ लें कि खेल खत्म हो गया। क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज रोकने की बात नहीं होगी, ये सीधा सीधा एक सुपर पावर को चैलेंज करना होगा, एक तजलील होगी। और चीन ऐसी तजलील कभी भी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ सबसे खतरनाक पॉइंट यही है, ट्रैगर दब गया तो फिर वापसी नहीं होगी, और चीन को ट्रैगर दबाने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसने पहले ही अपनी मईशत, अपनी सप्लाई लाइन, अपने इत्तेहादी सब सेट कर रखे। वो मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, बस एक बहाना चाहिए, और वो बहाना अमेरिका खुद फराहम कर रहा है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखें, चीन एक तरफ अमन की बात कर रहा है, 4 नकाती फार्मूला दे रहा है, मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जैसे लीडर्स भी उनसे मिल रहा है वो। दूसरी तरफ उसका वजीर खारजा वांग यी सर्जे लिब्राए वो पाकिस्तान से राब्ते में है। पूरा एक ब्लॉक तैयार हो रहा है, एक नया पावर सेंटर बन रहा है वो। और उधर अमेरिका क्या कर रहा है? नाकाबंदी, धमकियां, जंगी माहौल, यानी खुद को इस पोजीशन में ले जा रहा है जहां एक छोटी सी गलती उसे बहुत महंगी पड़ सकती है। और यही वो लम्हा है जहां तारीख बदलती है, जहां सुपर पावर्स गिरती हैं और नई ताकतें उभरती हैं। ये सिर्फ सियासत नहीं है, ये पावर शिफ्ट है। ये वो लम्हा है जब दुनिया का कंट्रोल हाथों को बदलता है। और अगर ये सब इसी रफ्तार से चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया अमेरिका को नहीं बल्कि चीन को देख रही होगी। और यही खौफ है, यही असल गेम है। और आखिर में बड़ी क्लियर बात कहूं तो अमेरिका ने खुद अपने लिए जाल बिछा लिया, और अब वो खुद ही इस जाल में फंसने जा रहा है। क्योंकि जब गिद्दड़ शहर का रुख करता है तो अंजाम सबको पता है। और आज जो कुछ होर्मुज़ में हो रहा है वो सिर्फ एक तनाज़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसे तूफान की शुरुआत है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। अब फैसला करीब है, या तो दुनिया वही रहेगी जो हम जानते हैं, या फिर एक नया निज़ाम जन्म लेगा। और इस बार खेल किसी और के हाथ में होगा। नाज़रीन, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो के बारे में कोई भी राय हो तो तबसरा अब कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा नहीं आपका चैनल है, आपकी आवाज़ है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।